शामिल। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जयपुर में हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात उन्होंने की। पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम को लेकर के चर्चा उनकी रही सीपी जोशी के साथ, और साथ ही बीकानेर के पूर्व की सीट को लेकर भी चर्चाओं की खबर है। देवी सिंह भाटी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस सिलसिले में जब मुलाकात हुई तो कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जयपुर में हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से जब जयपुर पहुंचे तो मुलाकात उन्होंने की, और विगत दिनों जो कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर के उनके साथ में डिस्कशन भी लंबा चला। साथ ही बीकानेर के पूर्व की सीट को लेकर चर्चाओं की जानकारी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव जुट गए। लक्ष्मण, काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की बात हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के दामन के साथ चाह पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बढ़ी है। मुलाकात उनकी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से रही। क्या खास रह सकता है इस बैठक में? जो हुआ उसको लेकर कोई जानकारी आपका? देखिए, सूत्रों की खबर जो है उससे कुछ जानकारियां मिली हैं, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुलाकात इसे माना जा सकता है, देवी सिंह भाटी के लिए भी और बीकानेर की सियासत के लिए भी। दो चीजों पर चर्चा हुई है। एक तो खुद उनकी सीट को लेकर बातचीत हुई है। देवी सिंह भाटी चाहते हैं खुद चुनाव लड़ना, उसको लेकर एक चर्चा हुई है। दूसरी चर्चा जो हुई है बीकानेर पूर्व की सीट को लेकर देवी सिंह भाटी की राय जानी गई है, और यह कहिएगा राय देवी सिंह भाटी ने दी है। उन्होंने एक नेता को लेकर सिफारिश की है कि उसे टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान मन टटोल रहा है कि एक बाहरी जो दिग्गज हैं उनको ये टिकट दी जाए। साथ ही साथ एक कार्यक्रम हुआ था नोखा में, उसको लेकर भी कुछ चर्चा है। कुछ जो भाटी विरोधी खेमा है उसने कुछ एक तरह से कहिएगा शिकायतें भेजी थी, उस पर उन्होंने अपने बात रखी है। तो देवी सिंह भाटी एक निश्चित तौर पर, देखिए 7 बार जो व्यक्ति चुनाव जीता है तो एक जनाधार होता है, लेकिन ये भी सही है कि चुनौती बड़ी है इस बार खुद वापसी उनकी हुई है लंबे अरसे के बाद और बहुत सारी किंतु परंतु के बाद। तो ऐसे में देवी सिंह भाटी से कोलायत के साथ साथ कुछ और मसलों पर चर्चा हुई है। सीपी जोशी ने फीडबैक लिया है, देवी सिंह भाटी ने राय दी है बीकानेर पूर्व के लिए, लेकिन भाजपा आलाकमान का मन कुछ और भी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है सिटिंग एमएलए भी 3 बार की विधायक है सिद्धि कुमारी, इसके अलावा कुछ और लोग जो है लगातार बड़े जोश के साथ दावा ठोक रहे हैं। लक्ष्मण, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हर एक मुलाकात के पीछे कुछ और भी एंगल्स हम सोचने की अगर कोशिश करें, क्योंकि अब चाह बड़ी है और मुलाकातों के जरिए उस पर बातचीत भी हुई। आप बता रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले से सिपाही थे, लंबे समय के बाद एक बार फिर से घर वापसी हुई तो उम्मीदें भी उनकी बढ़ी है। क्या आपका इस पे गणित कहता है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए उम्मीद देवी सिंह भाटी की बढ़ी हुई है, और जिस तरह स्वागत सत्कार हुए उसके बाद देवी सिंह भाटी बहुत उत्साहित है निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये उत्साह वोटों में तब्दील होगा? क्या वो भाजपा की उतनी मदद कर पाएंगे जितनी भाजपा की चाहत थी? क्या दूसरी सीटों पर वो कुछ कर पाएंगे? ये तमाम चीजें हैं जिनका जवाब मुझे लगता है जिस दिन चुनाव होगा, मतदान होगा, ये कहीं जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन तय होगा। लेकिन देखिए, बीकानेर की सियासत में देवी सिंह भाटी की अपनी एक उपाध्येयता है, और इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन उस उपाध्येयता का किस तरह उपयोग होना है, देवी सिंह भाटी का जो स्वभाव है उस स्वभाव के साथ भाजपा उन्हें कैसे आगे लेकर चलेगी, ये तमाम चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अगर मिलते हैं और बात होती है तो महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा पेच जो बीकानेर पूर्व को लेकर बना हुआ है, जिसमें बार बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।